हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं रविंद्र सेजवाल और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम रोजाना की तरह आपके लिए एक नया वीडियो पुनः लेकर हाजिर हुए हैं। तो इस वीडियो में आपको हम आगे और बताएंगे क्वेश्चंस, जैसा कि आप पिछले वीडियो में हमारे और भी क्वेश्चंस देख चुके हैं। उसी क्रम में आज हम आने वाले वीडियोस को, यानी जो न्यूमेरिकल्स हैं जो बचे हुए हैं, बाकी के और एक्सरसाइज जो रह गई हैं, उनके वीडियो ऐसे ही इसी क्रम में बनाते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पैटर्न पर आधारित जो डॉक्टर मनोहर रे का मैथ है, उसमें हमने आपको पिछले वीडियो में चैप्टर 5 का एक्सरसाइज नंबर 5B करा रहे थे, जिसमें हमने आपको ऑलरेडी, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, 11वें सवाल तक आपको बता दिया था। ठीक है दोस्तों, अब 11वें के बाद में जो अगला जो 12वां क्वेश्चन है उसको अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों 12वें सवाल में क्या है, हम डायरेक्टली आपके सामने गणित रख देते हैं और आप इसमें आसानी से पढ़ सकते हैं कि 12वें सवाल में क्या है। अब हम लिखने में समय बर्बाद नहीं करेंगे दोस्तों। एक चीज़ और बताना चाहेंगे आपको, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसका बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे अगर कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास भी जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यदि एक सामान्य श्रेणी का mवां पद 1/m, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा हम स्क्रीन को जूम कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n, क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी का mवां पद क्या दिया है, 1/n, और nवां पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए कि mnवां पद 1 होगा। क्या होगा दोस्तों, mnवां जो पद होगा वो 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों। तो आप एक बार पुनः देखेंगे, यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n, देखिए यहाँ पे हम आपको बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे समांतर श्रेणी का mवां पद। तो दोस्तों क्या होगा mवां पद, देखिए जिस प्रकार से यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 12वां। अब हम डायरेक्टली हल कराना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, एक बार पुनः देखेंगे, यदि एक समांतर श्रेणी का mवां पद 1/n, अब यहाँ जो है mवां पद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, mवां पद कितना कह रहा है ये, 1/n हो। ठीक है, mवां पद इसने 1/n दिया है, mवां पद 1/n और nवां पद 1/m। दूसरा nवां पद जो दिया है वो दिया है 1/n, उल्टा करके दे रहा है। ठीक है, 1/m दे रहा है, यहाँ क्या दे रहा है, m, यानी जो श्रेणी है उसका mवां पद दिया 1/n और nवां पद दिया है 1/m। तो आगे पढ़ेंगे, तो सिद्ध कीजिए कि mnवां पद 1 होगा। तो क्या सिद्ध करना है दोस्तों, तो प्रूव करना है हमें, सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का mnवां पद, क्या सिद्ध करना है, mnवां पद 1 होगा। तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, mnवां पद 1 होगा तो mnवां पद बराबर 1 लेके आना है। समझ रहे हैं ना आप, mवां पद यदि 1/n हो और nवां पद यदि 1/m हो तो सिद्ध कीजिए कि mnवां पद 1 होगा। इतनी कह रहा है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। और एक चीज़ और, प्रथम पद और पूछ दे रहा है, प्रथम पद और सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि प्रथम पद a का मान 1/mn होगा।
ये दो चीज़ें हमें सिद्ध करनी है दोस्तों। प्रथम पद कितना होगा 1/mn। स्क्रीन को हम जूम से कम कर देते हैं क्योंकि अब दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो प्रथम पद a बराबर 1/mn होगा। ये चीज़ें इतनी दी हैं और ये दोनों हमें सिद्ध करनी है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप क्या करना है, mवां पद 1/n, हम mवें पद का सूत्र लगाएंगे। mवां पद बराबर 1/n। दोस्तों mवां पद क्या होता है, जैसे nवां होता है वैसे mवां होता है। तो a प्लस nवां पद होता है n-1, mवां हो जाएगा तो m-1 इंटू डी बराबर कितना दिया 1/n। ठीक है दोस्तों, ये दिया इसने। दूसरे में क्या दिया है, दूसरे में दिया है nवां पद। क्या दिया है nवां पद, तो nवें पद को भी हम निकालेंगे। क्या करेंगे, nवें पद को निकालेंगे। तो nवां पद कितना है उसको भी देख लेते हैं। nवां पद, nवें पद को क्या कहते हैं उसका सूत्र लगा देते हैं। a प्लस ये कितना दिया है 1/m दिया है। ठीक है, तो nवें पद का a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना 1/m। भाई ये दो चीज़ें हमें इसने दे रखी हैं। ठीक है, ये दो चीज़ इसने दी हैं। अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों समीकरणों को, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पहले और दूसरे दोनों समीकरणों को हल करेंगे। क्या करेंगे, पहले और दूसरे दोनों समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर दोस्तों थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर दे रहे हैं, को हल करने पर। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड, समीकरण फर्स्ट क्या था, mवां पद दिया था a प्लस m-1 इंटू डी। ठीक है, कितना दिया था ये 1/n पहला समीकरण। ठीक है, और इसके बाद दूसरा जो पद है nवां पद है a प्लस n-1 इंटू डी, इसका मान दिया 1/n। ठीक है, दोनों मान दिए हैं। दोस्तों जब ये फर्स्ट और सेकंड समीकरण को हम हल करेंगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये a और a दोनों एक जैसे हैं, तो ये कटेंगे। कब कटेंगे, ये कटेंगे तब दोस्तों जब यहाँ पर हम इनके सभी के चिन्ह बदल देंगे। प्लस वाले को माइनस का कर देंगे, माइनस वाले को प्लस का कर देंगे। लेकिन यहाँ सब प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे। और जब ऐसा काम हम करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, तो हमेशा लिखते हैं बगल में घटाने पर। क्या लिखते हैं दोस्तों, घटाने पर। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। घटाइए, ये प्लस ए और माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या, ये बचा यहाँ पर m-1 इंटू डी। इसमें से क्या घटाएंगे, इसको घटाएंगे n-1 इंटू डी बराबर। अब इधर देखिए, इधर क्या है 1/n में से 1/m घटाएंगे तो 1/n माइनस 1/m। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे और चलते हैं। दोनों में दोस्तों d कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, d। तो d कॉमन मिल रहा है तो यहाँ क्या बचा, यहाँ m-1 बचा। ठीक है, चलिए अब ये माइनस है, माइनस लगा लो। माइनस का अंदर गुणा करेंगे, d तो निकल ही गया बाहर। माइनस का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये -n हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसको हल कर लेते हैं। देखिए n का m में इंटू करेंगे तो nm हो जाएगा। ठीक है, m का 1 में m माइनस n का 1 में n, तो यहाँ आ गया m माइनस n अपॉन nm। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम।
इसके बाद इसमें कुछ कट रहा है, देखिए ये -1 +1 कैंसिल हो गया। d बराबर अंदर क्या बचा, सॉरी d और ब्रैकेट में बचा हमारा m - n, और इधर कितना है m - n अपॉन mn। ठीक है दोस्तों, इतना बचा। इसके बाद ये और ये एक जैसा है, एक बार कट गया, तो जो d की वैल्यू आई वो 1/mn आई। क्या आई? 1/mn। ये क्या आ गया दोस्तों, यहाँ ये सार्वंतर निकल करके आया है d बराबर 1/mn। तो दोस्तों सार्वंतर हमें इतना ही सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था हमें? आप एक बार पलट करके पीछे देख सकते हैं कि जो हमें सिद्ध करना था सार्वंतर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे हमें सार्वंतर सिद्ध नहीं करना है, यहाँ इतना तो प्रथम पद सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था? प्रथम पद। लेकिन हमारा यहाँ आया क्या है? हमारा सार्वंतर आया है। ठीक है दोस्तों, अभी हम बताते हैं आपको, तो कोई बात नहीं है, ये अभी सार्वंतर आया है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। हमारा प्रथम पद आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों? प्रथम पद। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। अब इस d के मान को किसी समीकरण में रखते हैं तो वहाँ से हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं हम। समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो दोस्तों समीकरण फर्स्ट क्या है? a + m-1 इंटू d और बराबर 1/n रख दिया हमने। a + m-1 इंटू d की वैल्यू दोस्तों 1/mn बराबर इधर क्या है? 1/n। दोस्तों हल करेंगे तो a + m-1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो m-1 1 ही रहेगा अपॉन mn बराबर 1/n। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। इसके बाद और बढ़ते हैं आगे। तो जब और आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर जिस प्रकार से हमारा क्या आया है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ये प्रथम पद। तो प्रथम पद a का मान निकालेंगे यहाँ से, तो a की वैल्यू देखिए दोस्तों कितनी आएगी। ये प्लस वाली संख्या है, इसको उधर ले चलेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 1/n तो लिखा ही है, इसको हम इधर लाएंगे तो -m-1/mn। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। a बराबर यहाँ दोस्तों एलसीएम आ जाएगा इसका mn। देखिए एलसीएम आ गया इसका mn, n से n कैंसिल हो गया तो m का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, तो m हो गया ये, माइनस mn से mn कैंसिल हो गया तो ऊपर m और माइनस का जब माइनस में करेंगे तो +1। ठीक है दोस्तों, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। a बराबर m माइनस का और प्लस का कैंसिल हो गया तो बचा क्या? 1/mn। ठीक है दोस्तों, 1/mn। और ये हमारा a क्या होता है? प्रथम पद होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रथम पद। तो प्रथम पद की वैल्यू जो a का मान आया है वो हमारा 1/mn आ गया, और यही हमको सिद्ध करना था। तो प्रथम पद तो दोस्तों सिद्ध हो चुका है। इसके बाद बचा क्या है? mnवां पद। कौन सा पद? mnवां पद। चलिए उसको भी हम देखते हैं। mnवां पद तो दोस्तों जिस प्रकार से nवां पद जो होता है, nवां पद जो होता है उसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? nवें पद का सूत्र जो होता है वो होता है a + n-1 इंटू d। यही होता है a + n-1 इंटू d। तो इसी प्रकार इसका a + n-1। अब दोस्तों n की जगह क्या है? यहाँ mn है, तो mn-1 इंटू d। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगर यहाँ केवल n होता तो n-1, mn है तो mn-1, अगर और कुछ होता तो उसमें से एक कम करके इसके सूत्र को बना देते हैं। चलिए दोस्तों मान लगाइए सबके। a की वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं, कितनी है? 1/mn लगा दीजिए यहाँ, 1/mn। ठीक है, और अंदर mn-1 और
इंटू क्या है, इंटू डी है, तो डी की भी वैल्यू हमें लगानी है। डी की वैल्यू कितनी आई है, 1/mn आई है। चलिए 1/mn इसकी वैल्यू इतनी है। अब क्या करेंगे दोस्तों, चलिए हम बताते हैं अभी आपको। 1/mn तो है ये, इसका गुणा 1 में करेंगे तो जैसा है वैसा रहेगा, mn-1 और बट्टे mn। ठीक है दोस्तों, आगे और हल करते हैं। हमें mn वहाँ पर चाहिए, mn एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1 प्लस mn-1 इतना बचा। दोस्तों ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा दोस्तों ऊपर mn, नीचे भी mn, इससे ये कैंसिल हो गया एक बार। तो दोस्तों यहाँ जो mnवें पद की वैल्यू आई वो 1 आ गई दोस्तों, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा ये भी जो प्रथम पद और mnवां पद दोनों ही से दो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सवाल ज़रूर समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था लेकिन आसान था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है उसको देखते हैं। दोस्तों 12वां सवाल कराने से पहले हम आपको थोड़े से 2 फॉर्मूले बता देते हैं जो 12वें सवाल में प्रयोग होंगे। तो दोस्तों पहले वो आप फॉर्मूले देख लीजिए। फॉर्मूला, चलिए फॉर्मूला नंबर फर्स्ट हम बताते हैं। अगर हम प्रारंभ से आरवें पद की बात करें, प्रारंभ से आरवां पद, जिस प्रकार से एनवां पद होता है तो एनवें पद को हम क्या लिखते हैं, जिस प्रकार से एनवां पद जो होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोस्तों ये भी प्रारंभ से ही होता है, कहाँ से होता है, प्रारंभ से। तो प्रारंभ से nवें पद का जो सूत्र होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब अगर अंत से nवें पद की बात करें, अंत से nवां पद, तो यही बन जाएगा a माइनस n-1 इंटू डी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि जो श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी की बात करते हैं हम, तो अगर पीछे से बात करें तो वहाँ घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में आता है। तो अगर हम प्रारंभ से आरवें पद की बात करें तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये a प्लस r-1 इंटू डी। प्रारंभ वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, सेम एक ही जैसा होता है। r है, n है तो n-1, r है तो r-1। प्रारंभ से आरवें पद का ये सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम अंत से आरवें पद के सूत्र की बात करें, अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद, तो दोस्तों जैसे प्रारंभ से, तो प्रारंभ से की जगह प्रारंभ का पहला पद लिया जाता है, शुरुआत का पहला पद, ठीक है, ए होता है। लेकिन उसमें क्या होता है, अंत से आरवां पद, तो यहाँ अंत से यानी ये होता है प्रथम पद, प्रथम पद को कहते हैं हम ए, क्या कहते हैं दोस्तों, ए होता है। और अंतिम पद को हम क्या कहते हैं, अंतिम पद को कहते हैं दोस्तों एल, क्या कहते हैं, एल। तो प्रथम पद को ए कहते हैं, अंतिम पद को एल कहते हैं। ठीक है, अगर अंत से आरवें पद की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों एल माइनस r-1 इंटू डी। अंत से आरवां पद, अंत से कुछ भी पूछे, आरवां चाहे एनवां पूछ ले तो एल माइनस n-1 इंटू डी। आरवे की जगह जो पूछेगा उसका मान लगाएंगे। यहाँ एनवां पूछता अंत से तो एल माइनस n-1 इंटू डी। अंत से, तो अंत से में हमें, अंत से हमारा पहला पद ये आता है। ठीक है, अंतिम पद को क्या कहते हैं, एल। अंत से हम पीछे से बढ़ रहे हैं श्रेणी में, जैसे ये श्रेणी है a1 a2 a3 और डॉट 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 an। ठीक है, तो अगर हम इधर से बात करते हैं nवें पद की तो a प्लस n-1 इंटू डी। इधर से बात करते हैं तो ये अंतिम पद लेते हैं दोस्तों, क्या लेते हैं, अंतिम पद। और अंतिम पद को हम एल कहते हैं, तो एल माइनस r-1 इंटू डी। दोस्तों इसको आप याद कर लीजिए, ये तो आपको याद ही है, ये याद ही है। ठीक है, तो हमने प्रारंभ से और अंत से आपको दोनों बता दीजिए। अब चलते हैं हम अपने न्यूमेरिकल की ओर।
तो न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है दोस्तों, वो चीज़ आप पढ़ लीजिए एक बार 12वीं में। यदि एक कौन सा है, 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, 13वां। तो 13वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए, क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए, ठीक है, प्रथम पद ए होता है और अंतिम पद एल हो, तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवें और अंत से आरवें पद का योग ए प्लस एल होगा। दोस्तों अभी आपके समझ में नहीं आया है, एक बार पुनः देखेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए है, अंतिम पद एल है, तो सिद्ध क्या करना है, आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद, इन दोनों का योग ए प्लस एल। तो आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद, दोनों का योग। तो दोस्तों प्रश्नानुसार हम यहाँ लिखेंगे, दिया क्या है सवाल में, प्रथम पद दिया है ए, प्रथम पद जो दिया है, प्रथम पद, इसका थोड़ा सा जो जूम है उसको कम कर दें। प्रथम पद कितना दिया है ए, अंतिम पद दिया है एल, ठीक है, ये दो चीजें दी हैं। अब क्या कह रहा है, प्रारंभ से आरवां पद, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रारंभ से आरवां पद से आरवां पद तथा अंत से आरवां पद, अंत से आरवां पद, दोनों का जो योग होगा वो क्या होगा, वो ए प्लस एल होगा। ये हमें सिद्ध करना है दोस्तों, क्या करना है, इसको हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ठीक है। अगर प्रथम पद ए हो, अंतिम पद एल हो, प्रथम पद ये ए हो और अंतिम पद एल हो, तो सिद्ध कीजिए कि प्रारंभ से आरवां पद और अंत से आरवें पद का जो योग होगा वो ए प्लस एल होगा। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है दोस्तों, ठीक है। चलिए सिद्ध करते हैं। प्रारंभ से आरवें पद का सूत्र क्या बताया हमने आपको, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस, यहाँ से LHS ले लेते हैं, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी प्लस, दूसरा क्या है, दूसरे में कह रहा है अंत से आरवां पद, क्या कह रहा है, अंत से आरवां पद। तो अंत से आरवां पद का सूत्र क्या लिखा है दोस्तों, एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं, इसको जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो क्या क्या है यहाँ, ए है प्लस आर का डी में करेंगे तो आर डी हो जाएगा, या ऐसे नहीं करना है तो ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का है ये माइनस का है, दोनों कट गए। अगर आप गुणा करके करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आर डी माइनस डी प्लस एल माइनस आर, और डी का इधर करेंगे आर में तो आर डी, और माइनस माइनस प्लस, और डी का एक में तो डी, चाहे हमारा सीधा सीधा प्लस का ये कोष्टक माइनस का ये कोष्टक खत्म, ए प्लस एल बच जाता। यहाँ भी वही चीज़ है, ये कट गया, डी से डी कट गया, बचा क्या दोस्तों, ए प्लस एल। तो यही हमें सिद्ध करना था और ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये 13वां क्वेश्चन यानी 13वां क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 14वें को देखते हैं। 14वें में क्या है, चलिए पढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन को। यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे
एवं 9वें, या थोड़ा सा जूम करने की ज़रूरत है हमें। चलिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8, तीसरा और 9वां 4 और -8, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तीसरे पद का मान 4 है और 9वें का -8 है, तो यहाँ लिखेंगे तीसरा पद। तीसरा पद कितना दिया है, 4। 9वां पद, 9वां पद कितना दिया है, -8। इतना है, ठीक है। तीसरा और 9वां, आगे और क्या कह रहा है, तीसरे और 9वें पद के मान क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, इसका कौन सा पद, तो हम मान लेते हैं कि माना इसका nवां पद शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों, शून्य। nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए, यानी nवां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो हमें इसमें nवें पद का मान निकालना है। चलिए, जो हमें दिया है पहले उसको लगाएंगे। तीसरा पद क्या होता है, a+2d कहते हैं इसको, इसका मान 4 दिया है। 9वां a+8d कहते हैं इसको, इसका मान -8 दिया है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों को हल करने पर। ठीक है, दोनों हल करने पर, चलो माइनस माइनस और ये प्लस घटाने पर। जब चिन्ह बदलते हैं दोस्तों तो घटाने पर लिखते हैं, माइनस से प्लस ये कट गया। 2d में से 8d जब जाएगा तो -6d बचेगा। इधर 8 ये प्लस का और 4 भी प्लस का, तो 8 और 4 12, 6 दूनी 12। ये माइनस इधर जाएगा तो जो d की वैल्यू आएगी वो -2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी दोस्तों, -2। अब हम जो d की वैल्यू आई है -2, इसको क्या करेंगे, समीकरण में रखेंगे किसी में। तो समीकरण फर्स्ट में ही रख देते हैं हम। फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है a+2d = 4। तो a+2 × d का मान -2 = 4। तो a और ये हो गया -4, और जब इस -4 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +4, यानी a की वैल्यू जो आई वो 8 आ गई। दोस्तों प्रथम पद भी आ गया हमारे पास और सार्वंतर भी आ गया, दोनों चीजें आ गई। ठीक है, सार्वंतर भी आ गया और प्रथम पद भी आ गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें nवें पद का मान और निकालना है, यानी nवां पद शून्य होगा। इसमें साफ साफ कह रहा है कि जो nवां पद है वो शून्य है, तो हमें n का ही मान निकालना है, यानी वो कौन सा पद है जो शून्य है। ठीक है, तो n का मान हम निकालेंगे। तो n का मान निकालने के लिए सूत्र लगा देंगे इसका। क्या कर देंगे, सूत्र लगा देंगे nवें पद का। ठीक है दोस्तों, तो nवें पद का क्या सूत्र होता है दोस्तों, उसको लगा दीजिए। nवां पद का सूत्र होता है सीधा सीधा a+n-1 × d। अब nवें पद को हमने क्या मान लिया है, शून्य। a की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों, तो a की वैल्यू आप पीछे देख लीजिए, अभी हमने किया है यहाँ। a की वैल्यू आई 8, d की -2। चलिए, a की वैल्यू 8 है, d की -2, d की कितनी है, -2 है। a की वैल्यू 8 + n-1 × d की वैल्यू -2। ठीक है, मान लगा दिए हमने। चलो हल करते हैं। 8 को इधर ले आएंगे, -8 हो जाएगा। -2 का n में, या सीधा सीधा माइनस ये n-1 × क्या है, -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 4 बार कट जाएगा। तो 4 बराबर क्या बचा, n-1। -1 को इधर लाएंगे तो ये हो गया +1। ठीक है, प्लस हो गया, बचा क्या इधर, n बचा। तो n की वैल्यू दोस्तों आपको कितनी दिख रही है,
5, अर्थात यहाँ हम कह सकते हैं अतः इसके 5वें पद का मान 0 होगा। क्या होगा? 5वें पद का मान 0 होगा। यही तो पूछ रहा था इसमें कि कौन से पद का मान 0 होगा। तो दोस्तों 5वें पद का जो मान होगा वो 0 होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 16वां। कौन सा? 16वां है कि 15वां है? जो भी हो 15वां क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। तो 15वें क्वेश्चन में क्या है? किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n तथा nवां पद m हो तो सिद्ध करो कि pवां पद ये होगा। ठीक है, तथा सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवां पद 0 होगा। वो बाद की बात है। चलिए समांतर श्रेणी का mवां पद कितना? n। चलो यहाँ देखते हैं। mवां पद n दिया है। कितना दिया? n। यहाँ पढ़ेंगे समांतर श्रेणी का mवां पद n तथा nवां पद m। यहाँ एक बार फिर से देख ले रहे हैं। जो mवां पद है वो n है, जो nवां पद है वो m है। nवां पद m है। ठीक है, और पढ़ते हैं आगे। तो सिद्ध करो कि pवां पद, तब सिद्ध करना है कि pवां पद क्या आना चाहिए? pवां पद क्या आना चाहिए? m प्लस n माइनस p। m प्लस n माइनस p, ये सिद्ध करना है हमें। और इसके बाद और भी कुछ कह रहा है तो उसे भी पढ़ लीजिए। तथा सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवां पद 0 होगा और m प्लस nवां पद का मान क्या होगा? 0 होगा। ये दो चीज़ें हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सिद्ध करते हैं। mवां पद का मान n है। चलो इसको लगाओ, mवें पद को। क्या करेंगे? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर n। इतना दिया है। ठीक है, mवें पद का मान दिया है, लगा दिया हमने सूत्र। nवें पद का और लगाएंगे। nवें पद का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दिया? m दिया है। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इसको हल करेंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ दोस्तों आपको मिलेगा। चलिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, चलो घटाने पर सबके चिन्ह बदल गए और ये माइनस से प्लस से कैंसिल हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो अभी की तरह बिल्कुल ऊपर वाले को लिख लो पहले, माइनस है, नीचे वाले को लिख लो n माइनस 1 इंटू डी, ऊपर n है। ठीक है, ये माइनस का हो गया था m, तो n माइनस m, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे? d कॉमन लेंगे दोस्तों। d को कॉमन लो, क्या बचा? m माइनस 1, माइनस का अंदर करेंगे तो माइनस n हो गया और माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। ठीक है, प्लस का 1, इधर क्या बचा? n माइनस m। चलो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, d बराबर m माइनस n और इधर क्या है? n माइनस m इंटू में है, d के इंटू में है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, इससे ये कट रहा है, लेकिन कब? जब माइनस कॉमन ले लेंगे तब। m माइनस n, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये भी हो जाएगा m माइनस n। इससे ये कट गया एक बार। तो जो सारवंतर आया, सॉरी दोस्तों, सारवंतर आया
वो क्या आया, -1 आया। यहाँ देखिए जो सार्वंतर निकला है वो कितना है, -1 आया है। ठीक है, एक बार पुनः समझ लेंगे। हमारे पास m वे पद का मान n दिया था, n वे का m दिया था, इसका सूत्र लगाया ये आया, इसका लगाया ये आया। ठीक है, घटा दिए, ये कट गया, इसमें से ये घट गया, n - m हो गया। इसके बाद हमने d को ले लिया बाहर, m - 1 ये लिखा है, माइनस का अंदर किया -n, ये +1 इतना हो गया n - m। अब d को बाहर कर लिया था तो -1 + 1 कैंसिल हो गया, m - n बचा, इधर n - m। यहाँ एक जैसा काटने के लिए माइनस कॉमन लिया तो इससे ये कट गया और एक बार कटा, -1 आ गया। तो दोस्तों सार्वंतर निकल के आ गया। इसके बाद इस सार्वंतर को किसी समीकरण में रखेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट कहाँ है, समीकरण फर्स्ट ये है a + m - 1 × d, a + m - 1 × d। ठीक है, यही है बराबर n, ये है पहला समीकरण। रख दीजिए a + m - 1 × d का मान -1 बराबर n, इतना ही है। चलिए यहाँ से कुछ न कुछ तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा वो आप देखिए। चलो a बराबर -1 का अंदर गुणा करते हैं, प्लस ही कर लो तो चलिए माइनस का गुणा यहाँ प्लस में करेंगे तो माइनस हो गया, ये पूरा पूरा m - 1 है। ठीक है, कोष्ठक पूरा माइनस का हो गया बराबर n। अब यहाँ से क्या होगा, अंदर गुणा कर देंगे इसका, अंदर गुणा किसका कर देंगे, माइनस का। जब अंदर गुणा माइनस का करेंगे हम तो क्या होगा वो आप समझिए। चलिए हम आपको पहले अंदर गुणा करके बताते हैं। क्या करके बता रहे हैं, गुणा। चलिए जब गुणा करेंगे तो यहाँ से कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं आएगा। चलिए गुणा कर देते हैं हम, तो a - m और --+1, ठीक है, बराबर n। यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालें दोस्तों तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये माइनस वाला इधर आएगा, प्लस का हो गया m, ये n पहले से यहाँ था, n पहले से तो चल रहा है और एक भी है इधर, तो ये इधर -1 होगा। देखो कैसे मैं हम दो चीज़ें लाए, ये माइनस वाला m प्लस का हो गया, ये एक प्लस वाला माइनस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया इधर। a की वैल्यू यहाँ से इतनी आई, ठीक है, a की वैल्यू निकल आई, d की वैल्यू निकल आई, दो वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। अब जो बचा है वो पीवां पद बचा है, कौन सा, पीवां, अतः पीवां पद। क्या होता है पीवां पद, a + p - 1 × d। तो a का मान कितना है, लगा दो, ये रहा m + n - 1 प्लस p - 1 × d का मान -1 है। लग गए सबके मान। चलिए हल करते हैं, m + n - 1 और माइनस का इधर करेंगे तो ये माइनस हो गया, माइनस का p में करेंगे -p और माइनस +1, ठीक है, +1 -1 कैंसिल हो गया, +1 -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा ये m + n और -p। तो ये दोस्तों क्या आ गया, आपका पीवां पद आ गया। एक बार नजर डालिए, पीवां पद क्या था, m + n - p, तो m + n - p किसका मान है, ये पीवे पद का। अब दोस्तों इसके बाद एक लास्ट और चीज़ बची, क्या बची, हमें m + n पद भी ज्ञात करना है, 0 होना चाहिए। चलिए m + n पद को भी निकाल लेते हैं। यहाँ देखेंगे अब m +
n पद। तो दोस्तों इसका सूत्र क्या बनेगा, a प्लस n-1, यानी nवां पद होता था, वैसे ही ये पूरा पद है तो इसमें से एक घटाएंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, a प्लस n-1 यानी m प्लस n और -1 घट गया इसमें से एक इंटू डी, ठीक है। ये हो जाएगा इस तरीके से। चलिए a की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों, a की वैल्यू हमारी यहाँ आप देख सकते हैं कितनी आई है a की वैल्यू, m प्लस n-1 लगा दो यहाँ a की जगह, m प्लस n-1 लग गई, ठीक है। अब इतना होने के बाद प्लस, यहाँ क्या है m प्लस n d, इतना ही है, ठीक है। d का मान कितना है, d और देख लेते हैं हम। d का मान जो है वो है दोस्तों, यहाँ आप देख लीजिए d का मान है -1, यहाँ रख दीजिए, d को हटाइए, -1 लगाइए, यहाँ कितना लगाना है, -1 लगा दिया। अब माइनस का इसमें गुणा होगा, चलो इसको लिखो, खोल लो कोष्टक, m प्लस n-1 माइनस का गुणा इसमें कर देंगे तो देखिए माइनस का m हो गया, माइनस n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या क्या कट रहा है, +1 -1 कैंसिल, प्लस m माइनस m कैंसिल, प्लस n माइनस n कैंसिल, दोस्तों सब कट गया, 0 हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये 15वां क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। चलिए हम पहले संख्या देखते हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं। यहाँ लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। तो हम यहाँ एक श्रेणी बनाते हैं। देखिए 3 अंकों वाली संख्या, सबसे पहले 7 का भाग 3 अंक वाली संख्या हम देखेंगे तो 105। दोस्तों देखिए 100 में भाग जाएगा नहीं, ठीक है, 3 अंक 100 ही होते हैं, 100 में भाग नहीं जाएगा, 3 अंक तभी होंगे। 101 में भाग जाएगा नहीं 7 का, 103 में जाएगा नहीं, 102 में जाएगा नहीं, 104 में जाएगा नहीं, 105 में जाएगा। दोस्तों कैसे, 7 एकन 7, यहाँ 3 बचा तो 35 हो गया, 7 5 35 चला गया। दोस्तों अब इसमें आप 7 7 बढ़ाते जाइए तो वो 7 से विभाज्य होगी संख्या। 105 में जब 7 बढ़ाएंगे तो 112, ये होगी 7 से विभाज्य संख्या। 112 में 7 बढ़ाएंगे तो 119, ये हो जाएगी 7 से विभाज्य संख्या, कॉमा डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से 994, ये भी दोस्तों संख्या 7 से विभाज्य होगी, क्योंकि 1000 जो संख्या होगी वो होगी 4 अंक वाली संख्या। तो 4 अंक वाली तो हमें लिखनी नहीं है, हमें लिखनी है 3 वाली। तो 3 अंक वाली सबसे लास्ट जो संख्या है वो 994, ये 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो दोस्तों इस श्रेणी में हम सबसे पहले प्रथम पद देखेंगे। प्रथम पद ए का मान कितना दिख रहा है हमें, 105। इसके बाद दोस्तों सार्वंतर देखेंगे। सार्वंतर को क्या कहते हैं, स्मॉल डी। तो a2 माइनस a1, दोस्तों d बराबर a2 की वैल्यू है 112 और a1 की वैल्यू है 105। कितनी है दोस्तों, 105। घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, d बराबर 107 आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, केवल 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सार्वंतर, 7, क्योंकि हमने 7 7 बढ़ाया तो सार्वंतर भी 7 आएगा। अब हमें क्या करना है, इतना हमने निकाल लिया। अब 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है, कितनी संख्या पूछ रहा है। तो मान लेते हैं, माना n संख्याएं हैं। कितनी हैं, n संख्याएं 7 से विभाज्य हैं।
7 से विभाज्य हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है, n का मान निकालना है, कितनी संख्या है, ठीक है। तो कितनी संख्या हैं वो हमें निकालनी है, n का मान। क्या करेंगे हम, n का मान निकालने के लिए nवें पद का ही सूत्र लगा देंगे। क्या कर देंगे, nवें पद का सूत्र लगा देंगे। यहाँ nवां पद बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। nवां पद कितना दिया है आपको, तो nवां पद दिया है दोस्तों, nवें पद को हम an कहते हैं या tn कहते हैं, ठीक है। कितना दिया है दोस्तों लास्ट वाला पद, 994। तो यहाँ लगाएंगे 994। इसको हम दोस्तों अंतिम पद भी कह सकते हैं, चाहे हम an भी कह सकते हैं, tn भी कह सकते हैं, इसको कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। a की वैल्यू 105 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 7, ठीक है। 105 को इधर ले आइए तो 994 माइनस 105 बराबर 7 का गुणा करेंगे तो 7n-7, ठीक है। चलिए अब 994 में से 7 ये 105 घटाएंगे तो 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचे 8, तो 8 लिख दीजिए। यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8। यहाँ 889 हो गया, 9 और 5 14 और 8 और 1 9, सही है, और 8 और 1 9, ठीक। चलिए इसके बाद 7n-7, दोस्तों इस 7 को इधर लाएंगे तो 889 प्लस 7 बराबर 7n। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कितना हो जाएगा, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो 9 और 7 16 की 6, 8 और 1 9 और 8, ये हो जाएगा 896 बराबर 7n। दोस्तों 7 से काट दीजिए इसको, तो 7 से इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकन 7, कितना बचा 1, 7 दूनी 14, कितना बचा 5 और 7 अट्ठे 56। तो n की जो वैल्यू आई दोस्तों यहाँ 128 आई, कितनी आई 128। अर्थात यहाँ n की वैल्यू का मतलब है कि जो 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं वे 128 हैं। कितनी है दोस्तों 128। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों देखिए 17वां क्वेश्चन। 17वें क्वेश्चन में क्या है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67, ... और 3, 10, 17, ... के nवें पद बराबर होंगे। यानी दोस्तों दो श्रेणी दी गई हैं हमें, पहली है 63, 65, 67 वाली, दूसरी है 3, 10, 17 वाली, के nवें पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए, इनके nवें पद आपस में बराबर हैं, ये चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ब्राइटनेस को कम कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा ऐसा। चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि श्रेणी देखेंगे कौन कौन सी हैं। चलिए श्रेणी है आपकी, पहली श्रेणी क्या है 63, 65, 67, ... तो इसमें हम दोस्तों प्रथम पद देखेंगे। प्रथम पद a का मान 63 होगा, इसका सार्वंतर d का मान a2 - a1 यानी 65 - 63, तो कितना होगा दोस्तों d बराबर 2 आएगा इसका, ठीक है। चलिए अब इसका nवां पद निकालें हम, पहली श्रेणी का nवां पद, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। मान लगा देते हैं, तो nवां पद का मान ये अभी चलो रहने दो, दूसरी श्रेणी की बात करते हैं।
3, 10, 17, डॉट डॉट डॉट। इसका प्रथम पद a का मान 3 आएगा और d का मान 10 में से 7 घटाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। इसका अगर हम nवां पद देखें तो nवां पद इसका देखें तो a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, दोनों के एक जैसे आए हैं। लेकिन दोस्तों क्या कह रहा है कि nवें पद बराबर होंगे किस मान के लिए। चलिए हम इसको क्या करते हैं, दोनों के nवें पद को बराबर करेंगे। पहले इसका वैल्यू लगा दो, a का वैल्यू है 63 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है 2। इधर क्या है, a का वैल्यू है 3 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है 7। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि nवें पद बराबर होंगे किस मान के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मानों को बराबर कर दे रहे हैं हम। 63 प्लस n-1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस n-1 इंटू 7। ये चीज़ हमें दी गई है यहाँ। ठीक है दोस्तों, कह रहा है ये किस मान के लिए बराबर होंगे। तो हमने दोनों के nवें जो मान थे nवें पद के वो बराबर कर दिए। चलिए हल करते हैं। 63 प्लस 2 का गुणा n में करेंगे तो 2n माइनस 2 1 जा 2। अब इधर 3 प्लस 7 का n में करेंगे तो 7n माइनस 7 एकन 7। दोस्तों जितनी भी संख्याएं 63 में से 2 गया तो 61 हो गया प्लस 2n। अब इधर दोस्तों यहाँ 7n ये लिखा है और जब -7 में से 3 जाएगा तो -4 बचेगा। ठीक है, अब एक काम कीजिए, -4 को इधर ले आइए, 2n को इधर ले चलिए तो 61 ये है, -4 जब इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। ये 7n पहले से लिखे हैं, ये प्लस 2n इधर आएगा तो माइनस का 2n हो जाएगा। पक्षांतर कर दिया दोस्तों हमने, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। अभी 61 और 4 होता है 65 और 7n में से जब 2n जाएगा तो कितना बचेगा 5n। ठीक है, 5 से इसको काट दीजिए, 5 एकन 5 और 5 तिया 15। तो जो n की वैल्यू है दोस्तों वो 3 आ गई। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि n के किस मान के लिए की जगह, यानी n के n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। यहाँ लिख सकते हैं हम, अतः n के या n बराबर 13। तो दोस्तों यहाँ हम कह सकते हैं कि अतः n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणियों के nवें पदों के मान या nवें पद बराबर होंगे। या ऐसे हम कह सकते हैं दोनों श्रेणियों के लिए कि nवें पद बराबर होंगे। दोस्तों सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था कि n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो दोस्तों n बराबर 13 के लिए दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों अब देखेंगे 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। वह समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है। चलिए हम इसको पहले देखते हैं। 18वां क्या कह रहा है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। चलिए क्या कह रहा है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तो तीसरा पद कितना है 16। तीसरे पद को क्या कहते हैं, a प्लस 2d बराबर दिया है हमें 16। ठीक है, आगे और पढ़ेंगे। इतना होने के बाद
जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। और क्या कह रहा है शर्त नंबर फर्स्ट में, तो इसने ये कह दिया कि तीसरा पद 16 है और क्या कह रहा है बाद में, और सातवां पद कहाँ है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद, सातवें पद को क्या लिखते हैं दोस्तों, a+6d। ठीक है, सातवां पद 12वें पद से, कौन से, सातवां पद पांचवें पद से, कितना कह रहा है, पांचवें से, तो a+4d लिखते हैं पांचवें पद को। अब कितना अधिक है, तो कितना अधिक है दोस्तों, यहाँ पढ़ सकते हैं आप 12 अधिक है, तो हमने इसको 12 अधिक कर दिया। एक बार फिर से समझ लीजिए, तीसरा पद दे रहा था 16, कितना दे रहा है तीसरा पद 16, ये लिख दिया हमने a+2d बराबर 16। और इसके बाद कह रहा है कि सातवां पद पांचवें से 12 अधिक है, सातवें को a+6d और पांचवें से 12 अधिक, तो a+4d हो गया पांचवा, इसमें 12 जोड़ दिए। चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a से a तो कैंसिल हो रहा है, ये दिख रहा है हमें सीधा सीधा, 6d है ये, 4d को इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर बचेगा 12। 6d में से 4d जाएंगे तो बचेंगे 2d बराबर 12, 2 से काट दो 6 बार, तो जो d की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 6। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, ये जो a+2d बराबर 16 दिया हुआ है इसमें हम इसको रख देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको इसमें रख देते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है, a+2d बराबर 6, तो a+2 इंटू डी का मान 6 बराबर 6, वो 16, कितना है, a+2d बराबर 16 है, 16, तो 6 दूनी 12, तो a बराबर, ये 12 उधर जाएगा 16 के बगल में, तो माइनस का हो जाएगा, और a बराबर 16 में से जब 12 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ से हमें a की वैल्यू मालूम पड़ी। अब a और d आ गया हमारा, अब आगे और क्या पूछ रहा है, चलिए आगे क्या कह रहा है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों श्रेणी ज्ञात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, श्रेणी पूछ रहा है, समांतर श्रेणी। तो हमें समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4 दिया है, a का मान, सार्वंतर ये दिया है, कर दीजिए, 4 में 6 से बढ़ा दीजिए, समांतर श्रेणी बन जाएगी। यहाँ लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। तो दोस्तों देखिए, समांतर श्रेणी के लिए क्या करेंगे हम, a हमारा कितना है, पहले पद को a कहते हैं, दूसरे को a+d, तीसरे को a+2d, चौथे को a+3d और कॉमा डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से बन जाएगी। a का मान दिया है 4, ठीक है, अभी हमने निकाला है, कॉमा a का मान 4 और d का मान दोस्तों 6 आया है, कितना आया, 6, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू 4 आई है, d की 6 आई है। चलिए 4 + 6 हो गया, कॉमा a की 4 + 2 इंटू डी की 6, कॉमा a की 4 + 3 इंटू डी की 6। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा 4 आया है प्रथम पद, उसमें हमें सार्वंतर जोड़ जोड़ के आगे तक बढ़ा देना है, पद निकल आते हैं। तो 4 में सार्वंतर 6 जुड़ेगा तो 10, 10 में फिर 6 जुड़ेगा तो 16, 16 में 6 जुड़ेगा तो 22, और कॉमा डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही होता चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी जो है समांतर श्रेणी बन गई, 4, 10, 16 और 22। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों देखिए, ये है 19वां क्वेश्चन, क्या लिखा है इसमें, इसमें दोस्तों लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट
का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। क्या लिखा है? कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, यही लिखा है। चलिए देखते हैं। इसको थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर कर देते हैं। तो क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी 3,27 3,15,27,39 डॉट 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 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम देखेंगे किस प्रकार से। सबसे पहले हम श्रेणी का प्रथम पद देखेंगे। प्रथम पद ए का मान 3 है। सार्वंतर देखेंगे। सार्वंतर डी बराबर क्या करते हैं? A2 है 15 माइनस A1 है 3, तो डी बराबर 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। तो सार्वंतर आ गया दोस्तों 12। अब क्या कह रहा है ये? का कौन सा पद 54वें पद से 12 अधिक है। तो हम मान लेते हैं, माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। 12 नहीं, 132 अधिक है, हमने मान लिया। ये पूछ रहा था कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो हमने मान लिया, माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो लिखेंगे यहाँ तब nवें पद को क्या लिखते हैं? a प्लस n-1 इंटू डी। 54वें पद से 132 अधिक, 54वें पद को लिखेंगे a प्लस 53d। क्या लिखेंगे? और कितना अधिक है? 132। ठीक है दोस्तों, ये आपकी लग गई शर्त इसमें। अब हम क्या करेंगे? देखिए, a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हल करते हैं इसको आगे। तो n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 12 है। और 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 12 है प्लस 132। आगे हल करते हैं। 12 का n में 12n माइनस 12 बराबर 12 का 53 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, 12 तिया 36 कि 6 हासिल 3, 12 5 60 और 3 63। ठीक है, प्लस 132। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 12n माइनस 12 बराबर 6 और 2 8 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, और 6 और 1 7। ठीक है दोस्तों, 768। अब 12n बराबर ये माइनस 12 को उधर ले चलेंगे तो 768, और ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस का। कितना आएगा दोस्तों? 12n बराबर 768, और ये कितना हो जाएगा? 780। कितना हो जाएगा दोस्तों? 780। अब देखिए, काट दीजिए। 12 छिंगा 72, कितना बचा? 6, तो 80 हो गया यहाँ। सॉरी, 12 छिंगा 72, कितना बचा इसमें से? 6 बचा, 12 5 60। तो n की वैल्यू दोस्तों कितनी आई? 65 आई। क्या पूछ रहा था? कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद के बराबर से अधिक होगा, 132 अधिक होगा। तो श्रेणी का दोस्तों 65वां पद यहाँ लिखेंगे। श्रेणी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, अधिक होगा। ये है इसका दोस्तों आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये 19वां क्वेश्चन भी पहले की भांति जरूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब देखिए 20वां क्वेश्चन। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। क्या कह रहा है?
दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये लिखेंगे, सार्वंतर क्या होता है, समांतर श्रेणियों का सार्वंतर को कहते हैं डी, यानी दिया है दो समांतर श्रेणी हैं तो क्या होगा, दोनों समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। D1 बराबर D2 बराबर क्या मान लें, D मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सार्वंतर समान है। इसके बाद आगे पढ़ेंगे तो आगे और क्या कह रहा है 20 में, सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। तो सार्वंतर ही तो समान है भाई, पद तो अलग अलग हैं। पहली श्रेणी का प्रथम पद, पहली श्रेणी का प्रथम पद, पहली श्रेणी का प्रथम पद दोस्तों A1 मान लो, तथा दूसरी का A2 मान लीजिए। ठीक है, दूसरी का क्या है, A2 है। तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, तब प्रश्नानुसार एक बार फिर से पढ़ेंगे, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। 100वें पदों का अंतर, पहली श्रेणी के 100वां पद, पहली श्रेणी का 100वां पद, पहली श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, A प्लस 99D, पहली श्रेणी ये तो A1 प्लस 99D। ठीक है, दूसरी श्रेणी का 100वां पद, दूसरी श्रेणी का 100वां पद कितना होगा, A2 प्लस 99D। सार्वंतर तो समान है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दोनों का अंतर कितना है, 100 है। तो अंतर देखो दोस्तों, A1 प्लस 99D, ठीक है, माइनस इसका दोनों का अंतर A2 प्लस 99D, दोनों का अंतर। ठीक है दोस्तों, यहाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं हम, दोनों का अंतर कितना है, 100 है। अब देखिए ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि माइनस अंदर सबको माइनस का करेगा। तो A1 प्लस 99D माइनस A2 हो गया, और माइनस का प्लस में करेंगे तो ये भी माइनस हो गया, बराबर 100। ठीक है दोस्तों, दोनों का अंतर कितना दे रहा था, 100 दे रहा था। अब 100 देने के बाद 99D से 99D कट गया, यहाँ से क्या मिला हमें, A1 माइनस A2 बराबर 100 मिला, यानी ये चीज़ मिली हमें। दोनों का जो अंतर दे रहा था 100वें पदों का, वो 100 दे रहा था। आगे पढ़ेंगे और 20वां 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये चीज़ पूछ रहा है। तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा दोनों का, चलिए प्रश्नानुसार दोबारा से एक बार, 1000वें पदों का अंतर, 1000वें पदों का अंतर देखो, पहले का क्या होगा, A1 प्लस 1000वां पद है तो 999D। ठीक है, इसका A2 प्लस 999D, ये हमें निकालना है। ठीक है, कितना आएगा, ये चीज़ हमें निकालनी है। चलिए देखते हैं, A1 प्लस 999D, ठीक है, माइनस A2 हो गया माइनस 999D हो गया। ये हमें हल करना है, ये प्लस 999D, ये माइनस 999D कट गया, क्या बचा, A1 माइनस A2, यही बचा दोस्तों, A1 माइनस A2। और दोस्तों A1 माइनस A2 की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो A1 माइनस A2 का मान यहाँ से रख दो, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से,
ठीक है। A1 माइनस A2 का मान कितना है, 100 है, यानी जो 1000वें पदों में भी अंतर निकल के आया वो भी 100 ही आया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो हमने 12वें सवाल से लेकर के 20वें सवाल तक जो आपको हल कराया है वो आपको बखूबी बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। दोस्तों आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की भी हेल्प करें, इसको साझा करें यानी शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की हर एक अपलोडिंग आपको जल्द से जल्द जो नोटिफिकेशन है वो पहुंच सके। तो दोस्तों इसके बाद हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.